जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग हैं। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने संगत की हर कष्टों को दूर किया है, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, उनको हर मुसीबत से बचाया है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। और गुरु जी महाराज ने सभी संगत के अंदर सहनशीलता और विश्वास पैदा किया है। और यही सहनशीलता, यही विश्वास हमें बड़े से बड़े दुख में भी डगमगाने नहीं देता। और जब हमें कोई कष्ट घेर लेता है संगत जी, तो गुरु जी के सत्संग हमें हिम्मत देते हैं। संगत जी, गुरु जी के सत्संग हमारे लिए संजीवनी बूटी है जो हमारे मृत शरीर में प्राण फूंक देती है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग से आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत मोहिता मदान आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और प्यारी साथ संगत को मेरा नमस्कार। लख लख शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी। क्योंकि संगत जी, सेवा भी उन्हीं को मिलती है जिन्हें गुरु जी देते हैं। क्योंकि संगत जी, ये सेवा आपको कोई और नहीं दे सकता जब तक कि गुरु जी का हुक्म न हो। संगत जी, ऐसे में एक आंटी का सत्संग सुन रही थी और वो बहुत डिवाइन सत्संग था। उसमें आंटी अपने सत्संग में बता रही थी कि गुरु जी किसी को कह रहे थे कि सत्संग में जाकर सेवा करना ही सेवा नहीं होती, सत्संग में जाकर शामिल होना भी बहुत बड़ी सेवा होती है और इसके माध्यम से गुरु जी हमारे कर्म काटते हैं। संगत जी, मुझे मेरा एक बहुत पुराना सत्संग याद आ रहा है और संगत जी, लगभग 2014 की बात होगी जब गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। संगत जी, मेरा बहुत मन होता था कि मैं अपने घर पर सत्संग करवाऊं, लेकिन संगत जी, मेरे घर में कोई भी नहीं मानता था। और संगत जी, मेरी मम्मी का तो ये मानना था कि जब मेरा जवाई मानेगा, यहाँ मेरे घर पर आएगा, तब मैं सत्संग करवाऊंगी। और संगत जी, मुझे ये बात पता थी कि वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि संगत जी, मेरे जीजाजी राम जी को बहुत मानते हैं और राम जी के अलावा किसी और को नहीं मानते थे। और संगत जी, मेरा बहुत मन था कि सत्संग हो जाए घर पर और मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी से अरदास कर रही थी कि गुरु जी, मेरा बहुत मन है कि घर में सत्संग हो। और उसके अगले दिन ही संगत जी, हमने घर में गणेश जी की स्थापना की थी और उसी दिन संगत जी, मैं गुरु जी से बातें कर रही थी कि गुरु जी, मेरा बहुत मन है घर में सत्संग करने का। और तभी संगत जी, मेरी मम्मी ने मुझे आवाज लगाई और कहा कि तुझे घर में सत्संग करना है, जा कर ले। तो मैंने कहा, मम्मी, जीजू तो आएंगे नहीं। तो मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू सत्संग कर ले। और इस तरह संगत जी, गुरु जी ने मेरा पहला सत्संग घर में करवाया। और संगत जी, ये मेरे जीवन का पहला सत्संग था, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ सत्संग के बारे में नहीं पता था। लेकिन आज गुरु जी महाराज की इतनी कृपा है कि आज संगत जी, हमें सत्संग का महत्व पता है, उसकी इम्पोर्टेंस पता है। तो गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपकी मेहर के लिए, आपकी कृपा के लिए। और जब संगत जी, मेरे घर में पहला सत्संग था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैंने घर में फूलों का डेकोरेशन करने के लिए फूल वाले को बुलाया था। और ये जो फूलों का डेकोरेशन है संगत जी, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था। खैर, वो मेरा पहला सत्संग था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और उस समय संगत जी, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहा करते थे और उस समय संगत जी, हमारे एरिया में फर्स्ट फ्लोर पर भी मोटर से पानी नहीं चढ़ता था और कभी पानी आ भी जाए संगत जी, तो शाम के 6-7 बजे के बाद आता था। संगत जी, फूल वाला आया हुआ था और वो बैठकर फूल लगा रहा था और अभी मेरे घर में सत्संग शुरू होने में आधा एक घंटा बाकी था। उस समय संगत जी, मैं, मेरी मम्मी और फूल वाला हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। तभी संगत जी, मुझे पानी की आवाज आई तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इस समय पानी की आवाज कैसे आ सकती है। संगत जी, हमारे घर के आंगन में हमने नल का प्रोविजन तो दिया है, लेकिन उसके अंदर नल नहीं लगा हुआ था। बस संगत जी, उसके अंदर बोल्ट लगे हुए थे, आप उसको खोल सकते थे और संगत जी, वहां से पानी धर धर बह रहा है। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, पानी बिल्कुल ब्राउन कलर का था। संगत जी, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि पानी कैसे आ रहा था। तो उस समय संगत जी, जो हमारा प्लम्बर था, उसने अंदर के बाथरूम का जो कनेक्शन बाहर के आंगन में जो नल लगा था, उससे जो कनेक्शन था वो कट कर दिया था। इसका मतलब ये था संगत जी कि आंगन में जो नल लगा था वहां पर पानी आ ही नहीं सकता था, क्योंकि संगत जी, जब कनेक्शन ही नहीं है तो पानी कैसे आएगा। और संगत जी, हमारे लिए बहुत सरप्राइज था कि पानी कैसे आ रहा है। तभी वो फूल वाले भैया मुझे कहते हैं कि दीदी, आपके घर में गुरुजी आ गए। और
वाकई में संगत जी गुरुजी ही आए थे। जिस नल में 10-12 साल से कोई पानी आ ही नहीं रहा था, उसमें अचानक पानी कैसे आ गया, और वो भी संगत जी दोपहर के 3 बजे के आसपास, जबकि हमारे यहाँ पर मोटर के बिना पानी चढ़ता ही नहीं है, एंड विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल संगत जी। और इस तरह संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एहसास करवाया कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे विजन दिए, बहुत सारे सत्संग दिए, बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए और मुझे बहुत कुछ समझाया। संगत जी ऐसे एक सत्संग मैं आपको और सुनाती हूँ। ये बात रही होगी 2019-20 की। संगत जी एक बार की बात है, मैं जब सोकर उठी तो मेरे राइट हैंड का जो थंब वाला पोर्शन है, उसके नीचे का हाथ मेरा काम ही नहीं कर रहा था। मुझे लगा संगत जी की शायद सोते सोते हाथ मुड़ गया होगा, और मैंने इस बात को बहुत लाइटली लिया। और जब संगत जी मैं किचन में गई तो मैं अपने उस हाथ से चम्मच भी नहीं उठा पा रही थी, बल्कि संगत जी मुझे बहुत दर्द हो रहा था। अब संगत जी मैंने पेन किलर से एक दिन तो काम चला लिया, लेकिन संगत जी वो दर्द खत्म नहीं हो रहा था। और संगत जी मेरे हाथ में पूरी स्वेलिंग आ चुकी थी। और उसके बाद संगत जी मैंने हड्डी के डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हाथ की टेंडेंस ब्रेक हो गए हैं, जो कभी भी कैसे भी हो सकते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि इसके सिर्फ 3 ही इलाज हैं। पहला संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि आप 3 वीक्स का प्लास्टर लगवा लो, दूसरा आप सर्जरी करवा लो, या तीसरा आप इंजेक्शन लगवा लो। संगत जी लास्ट 2 ऑप्शन में नहीं कर सकती थी, क्योंकि संगत जी मेरे पास एक ही किडनी है और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं कोई भी मेडिसिन या कोई भी इंजेक्शन ऐसे ही ले लूं। फिर संगत जी मैंने पहला ऑप्शन ही ऑप्ट किया, यानी कि मैंने 3 वीक्स का प्लास्टर लगाने का सोचा। संगत जी मैंने 3 वीक्स का प्लास्टर तो लगा लिया, लेकिन मुझे रत्ती भर भी आराम नहीं मिला, क्योंकि संगत जी एक हाथ से काम करना बहुत बहुत मुश्किल है। और संगत जी मैंने जैसे तैसे वो 3 हफ्ते निकाले। उसके बाद संगत जी मैंने किसी और डॉक्टर से भी राय ली, उसने भी सेम यही कहा। और उसके बाद संगत जी मैंने तीसरे डॉक्टर से भी राय ली, और उसने भी वही बातें की, प्लास्टर, सर्जरी या फिर इंजेक्शन। संगत जी मैं प्लास्टर लगवा चुकी थी और दोबारा प्लास्टर में नहीं लगवा सकती थी। संगत जी मैं बहुत थक गई थी, और आखिरी में संगत जी मुझे गुरुजी याद आए। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है और बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ना मुझे सर्जरी करवानी है, ना मुझे इंजेक्शन लगवाना है, ना मुझे प्लास्टर लगवाना है, और ना मैं किसी डॉक्टर के पास अब जाऊंगी। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज के सामने अड़ गई कि गुरुजी अगर आपको मुझे ठीक करना है तो आप ठीक कर दो, वरना फिर ठीक के रहने दो, लेकिन मैं डॉक्टर के पास तो नहीं जाऊंगी। और संगत जी गुरुजी कहते हैं ना कि जहाँ डॉक्टरी फेल हो जाती है वहाँ से मेरा इलाज शुरू होता है। और वाकई में संगत जी वहाँ से गुरुजी का इलाज शुरू हुआ। संगत जी मैं क्या करती थी कि हमारे घर में जो सत्संग होता था गुरुजी का, और जो भी चंदन तिलक बच जाता था वो मैं अपने हाथ पर अप्लाई कर लिया करती थी। और संगत जी मैंने ये कुछ टाइम तक रेगुलरली किया। हालांकि संगत जी मैंने बहुत समय तक तो नहीं किया, लगभग 10 दिन तक ही मैंने अप्लाई किया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने मुश्किल से 10 दिन भी अप्लाई नहीं किया होगा और मेरा हाथ परफेक्टली ऑल राइट। संगत जी ना मैंने सर्जरी करवाई, ना मैंने इंजेक्शन लगवाया, और आज मेरा हाथ बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। तो संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और ठीक ऐसे ही संगत जी मेरे लेफ्ट हैंड में स्किन एलर्जी हो गई थी, और संगत जी वो एलर्जी पूरे हाथ में स्प्रेड हो गई थी। मेरे पूरे हाथ पर संगत जी ब्लैक ब्लैक स्पॉट होने लग गए थे, और मुझे बहुत खुजली होती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जब गुरुजी ने मेरा ये हाथ ठीक किया है तो इसे भी ठीक कर देंगे। और संगत जी मैंने इस हाथ पर भी गुरुजी का चंदन अप्लाई करना शुरू कर दिया, और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि आज मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आप अपने विश्वास के साथ, पूरे सरेंडर के साथ आगे बढ़ते हैं, एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं, तो गुरुजी आपकी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी हमसे सिर्फ 100% सरेंडर मांगते हैं। और जब भी गुरुजी का सत्संग होता है संगत जी, वहाँ पर बहुत डिसिप्लिन होता है। हमारे गुरुजी महाराज की ज्यादा डिमांड्स नहीं है, सिर्फ वो छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है उनके लिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने सीख सूची सब कुछ डाला, हमें नाम सिमरन पर डाला। कहते हैं ना संगत जी की बिन भागा सत्संग न लगे, जो कि संगत जी सच्चाई है कि हमें अपने बिना भाग्य के, बिना गुरुजी की कृपा के सत्संग भी नहीं मिल सकते। बिना गुरुजी के आशीर्वाद के, उनकी मेहर के हमें सत्संग की चंद घड़ियां भी नहीं मिल सकती। और संगत जी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है। नहीं संगत जी, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जो कुछ भी है संगत जी वो आज है, अभी है और इस पल का है। संगत जी हम सभी एक दम के आदमी हैं, हमें नहीं पता कि हम अगले पल सांस लेंगे या नहीं। संगत जी हम लोग बहुत सोचते हैं कि मैं कल कर लूंगी, मैं परसों कर लूंगी। बस संगत जी हमारी सोच यही होती है, हम लोग बहुत सोचते हैं, और हमारे प्राण पखेरु कब उड़ जाएंगे हमें नहीं पता। इसलिए संगत जी अपने आप को नाम सिमरन से जोड़ें, और इसके लिए संगत जी आपको घंटों बैठकर पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। आप चलते फिरते भी अपने मन में गुरुजी का नाम सिमरन कर सकते हैं। खैर संगत जी 2019 में गुरुजी महाराज ने हमें बहुत प्यारा ये नया घर ब्लेस किया, और संगत जी जो घर ब्लेस किया है वो हमारी सोच से भी बहुत परे है। बहुत सुंदर घर हमें ब्लेस किया है गुरुजी ने। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने वो घर इतना सुंदर बनवाया, और अपने लिए भी गुरुजी ने जगह खुद चुनी है। और संगत जी जब भी मैं सत्संग करवाती हूँ या सत्संग का फोटो भेजती हूँ किसी को, तो सभी यही कहते हैं कि गुरुजी ने अपने लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट जगह चुनी है। संगत जी
बहुत सुंदर गुरुजी ने अपने आप ये घर डिसाइड किया, अपने आप सजाया और अपने आप ही संगत जी अपनी जगह, अपना स्थान निर्धारित कर लिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब हम 2019 में यहाँ पर शिफ्ट हुए और मैं अपने एक इंस्टीट्यूट जाने के लिए तैयार हो रही थी, मेरी क्लासेस का समय हो रहा था और लगभग संगत जी सुबह के 9 बज रहे होंगे और संगत जी में साथ साथ रिंकू वीर जी का शब्द सुन रही थी और उसमें संगत जी चीलिए का इम्पोर्टेंस बता रहे थे। संगत जी मैं बहुत जल्दी में थी, इसलिए मैं बराबर फोकस नहीं कर पा रही थी कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन अचानक से संगत जी पता नहीं क्यों एक अंदर से आवाज आई, चिलिया। संगत जी, हमें कभी न कभी लाइफ में ऐसा लगता है कि हमारे अंतर मन की आवाज है और मुझे ऐसा लगता है संगत जी की आवाज गुरुजी ने मेरे अंदर डाली, ये मेरी आवाज नहीं थी। अब मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी चिलिया क्या मुझे चिलिया करना है, जबकि संगत जी गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप 40 दिन करो, सत्संग करो, आप अमृत वेले करो, आप जल्दी उठो। नहीं संगत जी, गुरुजी ने कभी नहीं कहा, बल्कि संगत जी गुरुजी ने तो ये कहा है कि आप जहाँ हैं, जिस स्थान पर हैं, बस मुझे वहीं से याद करो, मैं सिर्फ तुम्हारे भाव देखता हूँ। संगत जी, गुरुजी को हमारे भाव देखने हैं, वो हमारे भाव के भूखे हैं, वो टाइम के नहीं है। आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, इस बात से गुरुजी को कोई लेना देना नहीं है। आप कितनी सजावट कर रहे हो, कितनी नहीं कर रहे हो, इस बात से भी कोई सरोकार नहीं है। बस गुरुजी तो कहते हैं कि अगर आप स्टूल लगा लो, एक कपड़ा बिछा दो, मैं वहाँ मौजूद रहूंगा। अब संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे मन में चिलिया का थॉट डाला और तब संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया और मैंने उससे कहा कि मुझे चिलिया की आवाज आ रही है, तो क्या मुझे चिलिया करना चाहिए? तो उसने मुझे कहा कि हाँ कर लो। मैंने कहा कि कैसे करेंगे, 41 डेज तक करना पड़ता है। मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स की भी एज है, किसी को कुछ हो गया तो मैं कैसे करूंगी 41 डेज तक ये पाठ। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ, उसके बाद डिसाइड करती हूँ कि क्या करना है। क्योंकि संगत जी, जब तक घर के सभी लोग राजी ना हो, उसमें ना तो गुरुजी प्रसन्न होते हैं और ना कभी आपको आनंद आता है। गुरुजी ने कहा है कि मुझसे ऊपर माँ बाप की सेवा है। और संगत जी, मैंने अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगी तो उन्होंने मुझे कहा कि कर ले। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी, तभी मुझे व्हाट्सएप पर एक ऑडियो का मैसेज आया। हालांकि संगत जी वो मेरे लिए नहीं था, वो जनरल था, लेकिन उसमें मेरा आंसर छुपा हुआ था। संगत जी, मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं करूँ या नहीं करूँ। मैंने बाकी सबसे तो परमिशन ले ली है। संगत जी, जो व्हाट्सएप पे जो ऑडियो आया था उसमें कुछ ऐसा था कि मम्मी पापा की परमिशन से कुछ करो, और उसमें एक लाइन ये भी थी कि तू जो करना चाहती है कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, इससे ज्यादा क्लियर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए था। उसके बाद संगत जी सत्संग की तैयारी हुई और संगत जी 16 जनवरी हमने डिसाइड किया और उसके बाद इतने डिवाइन वो 41 डेज गुरुजी ने हमारे निकाले। संगत जी, शुरू करने से पहले ही मैंने गुरुजी से कह दिया था कि गुरुजी मैं शुरू कर रही हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा की एज भी है, अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया या हो जाए तब भी मैं चिलिया टूटने नहीं दूंगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतनी सुख शांति के साथ वो 41 डेज हमसे सत्संग करवाया, हमें पता ही नहीं चला। संगत जी, हम सुबह 3 से 4 के बीच में सत्संग करते हैं और संगत जी उस समय संगत भी 70 के 80 करीब आती थी। और उस 41 डेज के बीच में संगत जी शिवरात्रि भी आई, होली भी आई और गुरुजी ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करवाया। और उस 41 डेज में संगत जी काफी खुशियां हमारे घर में आई। मेरी मदर काफी बीमार रहती थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया था। संगत जी, मेरी मम्मी का हाथ बहुत ट्रेमर करता था, वो कोई भी काम करती थी तो। संगत जी, मैंने इन 7 सालों में मेरी मम्मी को कभी भी गुरुजी के सत्संग में बीच में संगत के खड़े होकर कभी सेवा करते हुए नहीं देखा। हालांकि सत्संग का प्रसाद बनाने में वो अपनी सेवा देती थी। अचानक से संगत जी मेरी मम्मी मुझे कहती है, जब हमने अमृत वेला सत्संग किया, जब हमने चिलिया किया और तब तक संगत जी 10 या 15 दिन ही रह गए होंगे, मुझे कहती है मम्मी कि क्या मैं हैंड वॉश की सेवा कर लूं? तो मैंने कहा कि ठीक है मम्मी कर लो, लेकिन गुरुजी से आज्ञा ले लो। संगत जी, मेरी मम्मी ने गुरुजी से आज्ञा लेकर सभी संगत के हैंड वॉश करवाए। संगत जी, मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जिसका हाथ नहीं चलता था, जिनकी आंखें वीक थी, उन्हें चलने में काफी तकलीफ होती थी और सांस भी काफी चढ़ जाता था। और फिर संगत जी हैंड वॉश कराने के बाद मेरी मम्मी मुझे कहती है कि मैं सभी संगत को जल प्रसाद भी दे दूं। संगत जी, उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे। संगत जी, उस दिन मेरी आंखों में गुरुजी के शुक्राने के आंसू थे। जिस बेटी ने अपनी माँ को 6 साल तक जिंदगी से स्ट्रगल करते हुए देखा है, उन्हें कौन सी डिसीज नहीं थी संगत जी। उन्हें पार्किंसन था, उनका हार्ट कमजोर था, उनकी किडनी फेलियर हो चुकी थी, उनका लीवर खराब था, हर चीज संगत जी उनकी खराब थी। लेकिन संगत जी, मैं उसी औरत को देख रही हूँ कि वो आगे बढ़कर गुरुजी की सेवा करना चाहती है। ये संगत जी, गुरुजी ने कर्म कटवाने होते हैं। वो कहते हैं ना संगत जी की गुरुजी के रंग बड़े निराले, वो हमें नहीं पता संगत जी, वो उन्होंने मेरी मदर के, हम सब के कर्म कटवाने थे। और संगत जी, गुरुजी तो ऐसे कटवा देते हैं कर्म कि हमें पता भी नहीं चलता और हम सोचते ही रह जाते हैं कि अरे हमने जल प्रसाद सर्व किया और हमारे कर्म कट गए। और वाकई में संगत जी गुरुजी ऐसा ही करते हैं। संगत जी, वो दिन बहुत अच्छे से बीता, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और मुझे ये भी पता है कि आंटी ने वहाँ पर एक बहुत प्यारा सत्संग शेयर किया था कि कैसे गुरुजी महाराज ने उन्हें दर्शन दिए थे। और संगत जी, मैं गुरुजी से अड़ गई। संगत जी, मेरा और गुरुजी का ऐसा है कि हम बिल्कुल फ्रेंड्स हैं एंड आई ट्रीट हिम लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। और संगत जी, मैं गुरुजी से अड़ गई कि गुरुजी बस अब एक दिन रह गया है और मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगती, मैंने कभी आपसे
आपसे नहीं मांगा कि आप मुझे प्रूफ करो कि आप हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। मैंने कहा कि गुरुजी, मुझे तो सब बोलते हैं कि हमें तो गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए, हमें तो वैसा कहा, ये कहा, लेकिन मुझे तो नहीं हुए और मैंने आपसे कभी कहा भी नहीं। लेकिन अब मुझे आपके दर्शन चाहिए और अब मैं आपसे नाराज हूँ। अब 2 दिन रह गए गुरुजी, आपको मनाना है तो मना लो, मैं आपसे नाराज हूँ। अब संगत जी गुरुजी का मनाने का ढंग सुनिए। वही आंटी जिनका सत्संग सुनकर मैं गुरुजी से लड़ पड़ी थी, वही आंटी उस दिन टॉफी का प्रसाद लेकर आई और उसमें संगत जी टॉफी भी वो निकली जो मेरी बचपन से फेवरेट थी। संगत जी नारियल की छोटी छोटी टॉफीज आती हैं, हम सभी ने कभी न कभी खाई होगी। और जब संगत जी मैंने पैकेट खोला तो उसमें से वो टॉफी, और मैं बड़ी हैरान हो गई संगत जी। और संगत जी आप सोच भी कैसे सकते हो, आउट ऑफ द ब्लू मुझे वो दिखाई दी। संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ये मत सोचना कि आप मुझे मेरे बचपन की टॉफी खिला दोगे और मैं मान जाऊंगी, मैं मानी नहीं हूँ। फिर संगत जी 1 दिन रह गया और तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब तो 1 दिन रह गया है, प्लीज मुझे मना लो, कब मनाओगे। संगत जी उस सत्संग का आखिरी दिन था। 40 दिन करते हैं लेकिन 1 दिन बढ़ाकर किया जाता है। और संगत जी हम सभी संगत से बहुत दिनों से मिल रहे थे तो एक अटैचमेंट भी हो जाता है। उस आखिरी दिन संगत जी हम सभी की आंखों में आंसू थे, हम सभी उदास थे। गुरुजी को भी जाना था लेकिन संगत जी मैं नहीं रोई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं रोऊंगी तो और भी सब लोग इमोशनल हो जाएंगे। सबके जाने के बाद संगत जी अपने रूम में गई और मैं बहुत रोई। और मुझे इस बात का भी रोना आ रहा था कि गुरुजी ने मुझे नहीं मनाया और गुरुजी का 41 डेज का जो चीलिया था वो भी खत्म हो गया है। संगत जी मैं रोते रोते सो गई और 11 बजे उठी और तभी संगत जी मेरी मेड भागते भागते मेरे पास आई कि दीदी दीदी देखो क्या हो गया है। मैंने कहा कि क्या हुआ है। संगत जी उसने मुझे बताया कि गुरुजी के आगे जो मैंने कारपेट बिछाया था व्हाइट कलर का मत्था टेकने के लिए, उस कारपेट के ऊपर संगत जी गुरुजी के पैरों के निशान थे। एक निशान बहुत डार्क था और एक निशान बहुत हल्का था और उस पैर की डायरेक्शन संगत जी गद्दी की तरफ थी, बाहर की तरफ नहीं थी। और संगत जी उस कारपेट के ऊपर वाकई में बहुत बड़ा पैर छपा हुआ था, मैं खुद उसको देख पा रही थी। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी थैंक यू सो मच, आखिरकार आपने मुझे मना ही लिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी सिर्फ मुझे ही नहीं, गुरुजी अपनी हर संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं। और सच बात तो यह है संगत जी कि हम उस लेवल का प्यार गुरुजी को कर ही नहीं पाते जिस लेवल का प्यार गुरुजी हमसे करते हैं। और एक बार और ऐसा हुआ संगत जी, जब संगत जी लॉकडाउन हुआ और मेरी मदर भी गुरुजी के चरणों में चली गई, थोड़ा मन संगत जी उदास था। खुश तो संगत जी आज भी नहीं है, लेकिन ये है संगत जी की जिंदगी है तो जीनी है, क्योंकि संगत जी माँ की कमी और बाप की कमी तो हम कभी पूरी नहीं कर सकते। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया है कि मेरी मम्मी उन्हीं के पास है और इसका प्रमाण संगत जी गुरुजी ने मुझे एक नहीं कई बार दिया है। संगत जी फिर समय बीता और मेरे मन में फिर आवाज आई कि गुरुजी एक बार फिर से चिलिया करने का मन कर रहा है और गुरुजी आप जब तक हुक्म नहीं दोगे तब तक नहीं हो सकता। और मैंने कहा कि गुरुजी मेरा बर्थडे आ रहा है तो मेरे बर्थडे से पहले शुरू करते हैं, तो मेरा बर्थडे भी आपके साथ सेलिब्रेट हो जाएगा। अब संगत जी गुरुजी ने कुछ बताया नहीं कि क्या करना है। संगत जी 7 सितंबर की गुरुजी ने हमें सेवा बख्शी हुई है अमृत वेला सत्संग करने की। और संगत जी उससे पहले ही मैं किसी का ऑडियो सुन चुकी थी। उस समय संगत जी श्राद्ध चल रहे थे। उस ऑडियो में कहा गया संगत जी कि श्राद्धों में पितृ नीचे आते हैं, हमें सत्संग पाठ सिमरन करना चाहिए उनकी मुक्ति के लिए। तो संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि जितने भी दिन बचे हैं हम करते हैं सत्संग, जो भी पितृ नीचे हैं, जो भी सोल हैं, गुरुजी उन्हें आशीर्वाद देंगे, उन्हें ब्लेस करेंगे और उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। संगत जी मेरी फ्रेंड ने भी कहा कि हाँ ठीक है चलो करते हैं। संगत जी हम लोगों ने सत्संग स्टार्ट किया और वो सत्संग संगत जी श्राद्ध के लिए था। संगत जी सत्संग बहुत अच्छा हुआ और मैंने वहाँ पर कहा कि जितने भी दिन श्राद्ध के बचे हैं हम उतने दिन तक सत्संग करेंगे। और थोड़े समय में संगत जी फिर अगले महीने की 7 तारीख आने को हो गई। तो संगत जी मैंने सबसे कहा कि हम 8 तारीख तक सत्संग करेंगे और उसके बाद हम सत्संग समाप्त कर देंगे। और तभी संगत जी आंटी ने कहा कि आंटी बस अब 15-20 दिन ही तो रह गए हैं चिलिया खत्म करने में, चिलिया ही खत्म कर लो। तो मैंने आंटी से कहा कि गुरुजी अगर हुक्म देंगे तो वो जरूर हो जाएगा। और देखिए संगत जी हमने किस सोच के साथ सत्संग स्टार्ट किया था और गुरुजी महाराज ने हमें फिर से 41 डेज का चिलिया बख्शा और गुरुजी महाराज के चरणों में बैठकर हमने चिलिया समाप्त किया। और गुरुजी के ही चरणों में बैठकर संगत जी मैंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। और उस चीज के लिए भी गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बहुत सारे सत्संग है मेरे दिमाग में कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, बहुत सारे ड्रीम दर्शन है, बहुत सारे विजन्स हैं जो मैं अगर आपके साथ शेयर करने बैठूं तो बहुत समय चला जाएगा। संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज जब भी मुझे आज्ञा देंगे मैं आपके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से अनीता शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की वडियाई में क्या क्या कहूँ, गुरुजी तो जानी जान है, दिल में क्या है मन में क्या है वो सब पढ़ लेते हैं। संगत जी मेरे जीवन में जब से गुरुजी आए हैं तब से हर दिन बहुत खुशियों भरा होता है और मैं जब भी गुरुजी के चेहरे को देखती हूँ तो संगत जी मेरी सारी थकावट, सारी परेशानियाँ अपने
आप दूर हो जाती है और सिर्फ मन में एक ही आस होती है कि मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे साथ हैं तो सब कुछ कट जाना है, सब अच्छा होगा। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ तब थामा जब मेरे कर्म पिता से मेरा हाथ छूट गया। संगत जी, गुरुजी के आने से 5 साल बाद मेरे घर में व्हाइट वॉश होना शुरू हुआ और गुरुजी के आने से सारे रुके हुए काम अपने आप चलने लगे। संगत जी, गुरुजी के सत्संग तो बहुत हैं और गुरुजी हर दिन दर्शन देते हैं मुझे। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरे कोई तो कर्म अच्छे होंगे जो मुझे गुरुजी महाराज मेरे पिता परमेश्वर के चरणों में मुझे जगह मिली। संगत जी, मैं जब भी बाहर जाती हूँ उनका नाम लेकर जाती हूँ और मुझे हर जगह उनके दर्शन होते हैं। और संगत जी, मेरा दिल ऐसा खुश हो जाता है जैसे मानो हमने कोई चीज पाली हो। और खुशी ऐसी होती है संगत जी कि जिसे सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हो। संगत जी, अगले महीने की 11 तारीख को मेरे बड़े भतीजे की शादी होने वाली है और मेरे गुरुपा ने मेरी बहुत अच्छी शॉपिंग करवाई है। और संगत जी, मेरी बहन, मैंने, मेरी भतीजी ने, हम सब ने शॉपिंग के दौरान बहुत एंजॉय किया और हर जगह हमें गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए। और संगत जी, हमें रास्ते में गुरुजी की संगत भी मिली और जहाँ कहीं भी गुरुजी की संगत मिलती है तो ऐसा लगता है कि मानो साक्षात गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए हों। संगत जी, दिल बहुत खुश हो जाता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं बस इतना जानती हूँ कि जब से गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए हैं खुशियाँ ही खुशियाँ हैं चारों तरफ। बस संगत जी, गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि हमेशा अपनी छत्र छाया में बिठाए रखना, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम लुधियाना से दीक्षा जैन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा का लख लख वारी शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम दीक्षा है और मैं लुधियाना से हूँ। और संगत जी, हमें नहीं पता कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सब पर कब से है। जो कुछ भी है संगत जी, वो सब कुछ गुरुपा का ही दिया हुआ है। संगत जी, 2023 में गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा था और तब से लेकर अब तक हमारी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने। संगत जी, आज मैं अपनी बेटी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने यूट्यूब ओपन किया ही हुआ था और अचानक मेरे सामने एक मैसेज आया कि तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, इस सत्संग को सुन और बचा ले। और संगत जी, मैंने बहुत इग्नोर किया और सोचा कि क्या ही हो जाएगा, कुछ भी लिखते रहते हैं, ये मैसेज मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और संगत जी, विद इन 5 मिनट मेरी बेटी की स्कूल टीचर का कॉल आया कि वो स्कूल में चलते चलते पिलर से टकरा गई और उसके सिर पर बहुत चोट आई है और उसे दर्द भी हो रहा है। संगत जी, पहले तो मुझे लगा कि थोड़ी बहुत लगी होगी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से गुरुजी ने ऐसा बना दिया है कि दुख आने पर एकदम से पैनिक नहीं होती हूँ और ना ही खुशी आने पर बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। संगत जी, सब कुछ गुरुपा की मर्जी से होता है, हमें तो बस उनकी रजा में राजी रहना है। और संगत जी, मेरी बेटी जब स्कूल से घर पहुंची तो संगत जी, उसके फोरहेड पर इतना बड़ा रेड कलर का बॉल की तरह गोला पड़ गया था और संगत जी, वो बहुत रो भी रही थी। फिर संगत जी, थोड़ी देर बाद वो किसी तरह नॉर्मल हुई और काफी दिन लग गए, लेकिन गुरुपा की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गई। और संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया कि कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। और संगत जी, 2-3 दिनों के बाद जब मैं अपनी बेटी को मॉर्निंग में बस स्टॉप पर से ड्रॉप करने के लिए गई तो एक प्यारी सी बटरफ्लाई उसके बैग पर आकर के बैठ गई और जैसे ही वो बस में जाने के लिए स्कूटर से उतरने लगी तो स्कूटर गिर गया और गुरुजी ने उसको बचा लिया, उसे कहीं भी चोट नहीं लगी। शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम सभी को सुरक्षित रखने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे रोटी में ओम के दर्शन दिए हैं और संगत जी, वो रोटी बाय चांस मेरी बेटी की प्लेट में ही गई। फिर भी संगत जी, मुझे डाउट हुआ कि रोटी पर ओम के दर्शन हुए हैं या नहीं। तो संगत जी, मैंने रोटी का फोटो क्लिक किया और अपने अंकल को दिखाया और उन्होंने भी मुझे कहा कि बिल्कुल क्लियर ओम के दर्शन हैं। और अगले दिन संगत जी, मैंने सत्संग में भी सुना कि रोटी में ओम के दर्शन गुरुपा की ब्लेसिंग्स होती है। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आजकल मेरी बेटी को स्टडीज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी पढ़ने लिखने में उसका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, लेकिन गुरुजी है बहुत जल्दी से सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई से नीता अडवाणी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं नीता अडवाणी मुंबई विरार से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आज जब मैं अपने ऑफिस में थी तो मुझे ख्याल आया कि हम कभी भी संगत जी उन लोगों के लिए नहीं सोचते हैं जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं,
हमें उन्हें तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए जो अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर हमारे लिए सत्संग शेयर करते हैं। माना कि संगत जी ये सेवा उन्हें गुरुजी ने ही बख्शी है, उन्हें गुरुजी का और संगत का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन संगत जी हमें से कितने ही लोग उन्हें गलत भी समझते हैं कि वो हमारा सत्संग समय पर क्यों शेयर नहीं करते। मैं उन सभी लोगों का शुक्राना करना चाहती हूँ जो अपनी मधुर आवाज में हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। और कई बार तो हमारी राइटिंग इतनी खराब होती है कि फिर भी वो लोग कभी शिकायत नहीं करते कि हमें आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है या हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। और संगत जी वो बहुत पेशेंटली हमारे सत्संग शेयर करते हैं, सुनाते हैं और सारी संगत तक पहुंचाते हैं। एंड संगत जी आई फील दैट दिस पीपल आर लाइक सॉल्ट टू अस। जिसको जितना चाहिए उस हिसाब से ही टेस्ट अनुसार डाल देते हैं। एट टाइम्स दे माइट ऑल्सो बी काउंसलिंग देम एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड व्हाट टू शेयर एंड व्हाट नॉट टू शेयर। और संगत जी मैं उन संगत को भी थैंक्स कहना चाहती हूँ जो सत्संग के दौरान हमारे घर को डेकोरेट करने आते हैं, हमें लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद में मदद करते हैं। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि मैंने किसी की भी फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुँचाया होगा। अगर मुझसे गलती से ऐसा कुछ हुआ है तो मैं गुरुजी से और प्यारी संगत से माफी मांगती हूँ। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम गुनगुन माथुर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सदगुरु की भक्ति से नूर मिलता है, दिल की धड़कनों से सुकून मिलता है। सदगुरु की भक्ति से नूर मिलता है, दिल की धड़कनों को सुकून मिलता है। जो भी करता है गुरुजी का ध्यान उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे पास गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तेरे पुत्र पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तो उसको बोल संभल कर रहे। संगत जी मेरा बेटा चेन्नई में हॉस्टल में रहता है और कुछ टाइम से उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था और वो जो भी खाता संगत जी उल्टी में निकल रहा था। कुछ दिन तक हमने सोचा कि ठीक हो जाएगा, पर संगत जी उसकी तबीयत तो और बिगड़ती जा रही थी। लेकिन वो हमें ज्यादा कुछ भी नहीं बता रहा था और तो और संगत जी हमें अपने पास आने के लिए भी मना कर रहा था। ना तो संगत जी उससे मेस जाया जा रहा था और अगर हम कुछ ऑर्डर करते खाने का तो वो भी उसे लेने जाने में दिक्कत हो रही थी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम तो उसे बिना बताए वहाँ पहुँच जाएंगे। और जब संगत जी हमारी फ्लाइट वहाँ लैंड हुई तब संगत जी हमने देखा कि उसके वार्डन के हमारे फोन पर मैसेजेस और कॉल थे। उन्होंने बताया संगत जी कि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम आपके बेटे को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। संगत जी ये सुनकर हम बहुत घबरा गए, लेकिन एक विश्वास था कि गुरुजी है ना, वो सब संभाल लेंगे, क्योंकि गुरुजी के लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि मैं हूँ तेरे बेटे के साथ, तो चिंता मत कर, बस उसको मेरा जल प्रसाद पिला। संगत जी मैं अपने साथ गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आई थी। वो उसने आराम से पी लिया और उसको पीने से उसकी तबीयत में बहुत सुधार आया। संगत जी 5 दिन एडमिट रहने के बाद उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज हमेशा हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लेती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुनगुन आंटी के पापा का भी सत्संग हमारे पास आया है, वो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं पिछले करीब 1.5 साल से ही गुरुजी से जुड़ा हूँ। मैं नोएडा में रहता हूँ और हमारी सोसाइटी में हमारे एक मित्र के घर में गुरुजी का सत्संग हुआ था, हमें भी बुलाया गया था। उससे पहले संगत जी मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। सत्संग में हमें बहुत अच्छा लगा और मेरी पत्नी गुरुजी के सत्संग से पहली बार में ही बहुत प्रभावित हुई। और संगत जी मेरी पत्नी का सोसाइटी में अक्सर सत्संग में जाना होता रहता था। और इतना ही नहीं संगत जी, उनका 1-2 बार बड़े मंदिर भी जाना हुआ और वो गुरुजी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गई। संगत जी मैं भी बचपन से सोचा करता था कि हमारे घर में भी एक गुरु होने चाहिए और मेरी यह तमन्ना तो संगत जी हमेशा से रहती थी। और गुरुजी की बातें सुन सुनकर मुझे भी उन पर विश्वास होने लगा और मैंने महसूस किया कि जब जब मैं कोई बात गुरुजी से करता हूँ वो बात गुरुजी सुनते हैं और हमेशा पूरी करते हैं। और संगत जी पूरी ही नहीं बल्कि मैं अरदास जो भी करता हूँ उससे कई ज्यादा गुना मुझे मिलता है। अब तो मैं अपनी हर बात गुरुजी से ही करता हूँ। मुझे गुरुजी में बहुत विश्वास है। संगत जी हम सीनियर सिटीजन फोरम में एक समारिका निकालना चाहते थे, जिसके लिए हमारे पास संगत जी फंड्स नहीं थे और संगत जी बिना फंड्स के तो काम असंभव था। मैंने गुरुजी का नाम लेकर काम शुरू किया तो जैसा हमने चाहा शीघ्र ही एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हमारे पास 13,000 रुपए इकट्ठे हो गए और बहुत ही सुंदर मैगजीन हमारी तैयार हो गई जो हमारी उम्मीदों से बहुत ज्यादा अच्छी थी। और ऐसा काम संगत जी गुरुजी की कृपा के अलावा हो ही नहीं सकता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे पैरों में कई वर्षों से दर्द रहता था, कुछ महीनों से ज्यादा हो गया था, तो उसके लिए संगत जी मैं फिजियोथेरेपी के लिए रोज आया करता था। संगत जी तकरीबन मैंने महीने भर तक फिजियोथेरेपी कराई लेकिन मुझे कोई खास फायदा नहीं
हुआ और संगत जी मैं उसे छोड़कर एक्यूप्रेशर करना चाहता था, क्योंकि मेरी मिसेस को बीमारी के इलाज के लिए हर महीने हॉस्पिटल ले जाना था और इसके लिए संगत जी मैं रोज अपने फिजियोथेरेपी के लिए नहीं जा सकता था। लेकिन संगत जी परेशानी तो ये थी कि मैं डॉक्टर को कैसे मना करूं, इसलिए मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आप ही संभालो कि उन्हें कैसे मना करना है। और संगत जी जिस दिन मैंने सोचा कि मैं आज डॉक्टर को मना करूंगा, उसी दिन डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ और 10-15 दिन तक नहीं आ पाऊंगी। संगत जी आगे बढ़कर उन्होंने ही कह दिया कि आपको मैं एक्सरसाइज बता दूंगी, आप घर पर ही कर लेना। संगत जी ऐसा चमत्कार तो सिर्फ गुरुजी के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। जो सोचा था वो अपने आप हो गया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी मैंने जो हमारे रोज मालिश करता था उसको बुलाया और उसकी मालिश करने से संगत जी दूसरे दिन से ही मेरा दर्द ऐसा गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। मुझे विश्वास हो गया कि मालिश से ये ठीक हो सकता है और ये गुरुजी का ही संदेश था कि मालिश और एक्यूप्रेशर करो तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो संगत जी अब कल से मैं रोज मालिश और एक्यूप्रेशर करवाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी की कृपा से मैं जिस दर्द से पिछले कई सालों से परेशान था वो दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी समय समय पर मुझे मार्गदर्शन देते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलकर मेरे सब काम पूरे हो जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करता हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम शिखा सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी पिछले 2 बार से मेरा सत्संग शेयर नहीं हो पा रहा है, पर इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी होगी, जब वो चाहेंगे तब हो जाएगा। आज मेरे साथ बहुत प्यारा सा सत्संग हुआ है संगत जी। एक्चुअली संगत जी मैं टीचिंग जॉब में हूँ और स्कूल में बहुत स्टाफ मेंबर्स हैं जो गुरुजी की संगत हैं। तो जब मैं किसी काम से ऊपर वाले स्टाफ रूम में गई तो संगत जी वहाँ पर मुझे एक टीचर मिली और उन्होंने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दिया और कहा कि इससे तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाएगी, क्योंकि संगत जी मुझे काफी दिनों से हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। और संगत जी उन्होंने मुझे टॉफी प्रसाद भी दिया और गुरुजी की इस ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं बहुत दिनों से गुरुजी का कोई भी सत्संग अटेंड नहीं कर पा रही थी और मैं गुरुजी से रोज शिकायत करती थी कि आप मुझे क्यों नहीं बुलाते। तो देख लीजिए संगत जी गुरुजी ने कैसे अपना प्रसाद मुझ तक पहुँचा दिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। बस गुरुजी महाराज अपनी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। कभी हौसला टूट जाए तो हिम्मत दीजिएगा। थैंक यू गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम मोनिका अरोरा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरा सत्संग 27 अप्रैल का है। संगत जी हमारी लाइफ में कब क्या हो जाए हमें नहीं पता होता। इसी तरह कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं सुबह अपने बेडरूम की डस्टिंग कर रही थी तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मेरे रूम में तितली मरी हुई पड़ी हुई है और मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कब और कैसे हुआ। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी बात मुझे अभी तक नहीं पता लगी कि वो कौन सा संकट है जो गुरुजी ने बिना कोई संकेत दिए अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना। अब संगत जी मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करती हूँ जो कि मंडे को हुआ। संगत जी मैं स्टडी कर रही हूँ और मेरा कल MSc का रिजल्ट आया है और संगत जी गुरुजी ने उसमें भी अपनी कृपा करके मुझे पास करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।